हेलो नमस्कार दोस्तों, कृष्णार्पित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज में इंटर्नशिप इन्होंने किया है। आज हम इन्हीं स्टूडेंट्स से बात करेंगे कि कैसा रहा इनका इंटर्नशिप्स में इन्होंने क्या क्या चीज़ों को ऑब्जर्व किया। इन सभी चीज़ों को हम इन्हीं से जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स से। सर, मेरा नाम कार्तिकेय उपाध्याय है। मैं कृष्णार्पित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का छात्र हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर मैंने 10 दिनों का इंटर्नशिप किया और इसके दरमियान मैंने बहुत सारे कोर्ट से विजिट किए, जैसे कि सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स प्लस फैमिली कोर्ट से, और मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर में भी मैंने विजिट किया। तो मैं अपने प्रथम दिन में सबसे पहले मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर में गया। वहाँ पर हमने फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को देखा कि वहाँ पर जो मीडिएटर होता है वह किस प्रकार से फैमिली से रिलेटेड एज ए हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वहाँ पर उनको समझा करके और उनको समझा बुझा करके उन डिस्प्यूट्स को आप बिना किसी कोर्ट में जाने के बावजूद वो उसको समझा करके उन केसेस को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने वहाँ पर उसको ऑब्जर्व किया। इसके अंतर्गत मैंने 498A और उसके बाद 504, 506 जैसे सेक्शंस को भी मैंने वहाँ पर देखा। और इसके बाद मैं गया पॉक्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसको भी विजिट किया। और यहाँ पर मैंने यह ऑब्जर्व किया कि जो नाबालिग हैं, जो बच्चे छोटे मतलब कम उम्र के बच्चों के साथ मतलब जो उनके ऊपर क्रुएल्टी होती है, उनके साथ जो उनके साथ जो गलत सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं, इससे रिलेटेड मैंने वहाँ पर केसेस ऑब्जर्व किए। और वहाँ पर मैंने 363, 364 और 367 जैसे रिलेटेड सेक्शंस मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किए। और देन मैं वहाँ से निकला। फिर उसके बाद मैं फैमिली कोर्ट में आया। फैमिली कोर्ट में मैंने फैमिली से रिलेटेड मतलब एक पति का पत्नी के साथ जो डिस्प्यूट होता है, और घर के रिलेटेड मतलब एक भाई का बहन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है, और घर के मतलब अन्य सदस्यों का एक फीमेल से जो डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड मैंने वहाँ पर केसेस देखे। जिसके अंतर्गत मैंने एक केस वहाँ पर आया था मतलब एज ए हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड एक वहाँ पर केस आया था, जिसमें मैंने देखा कि वहाँ पर जो जज थे उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत हम सेक्शन 13 को लाते हैं। तो सेक्शन 13 के अंतर्गत मैं जब वहाँ पर सुना, फिर मैं अपने रूम मतलब आने के बाद मैंने उसके ऊपर सर्च किया। देन मैंने यह पाया कि सेक्शन 13 हमको बताता है कि डाइवोर्स, कि एक पति या फिर एक मतलब जो दो दंपति होते हैं उनको अगर आप वो दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है तो वो डाइवोर्स चाहते हैं। तो डाइवोर्स के लिए जो होता है वो जो सेक्शन अप्लाई तो हमने 30 ऑब्जर्व किया था, सेक्शन नंबर 13, और इसके अंदर 13A भी मैंने ऑब्जर्व किया था, 13B भी। एंड देन मतलब मैंने इतनी चीज़ें ऑब्जर्व की। और उसके बाद मेरे 10 दिन के इंटर्नशिप में मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। और इसके साथ साथ में एक कोर्ट में आपको डिसिप्लिन, रूल एंड डेकोरम जो होता है उसको फॉलो करना, इसको भी मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया है। प्लस अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई एज अ लॉ स्टूडेंट कोई भी है, उसके लिए इंटर्नशिप बहुत मायने रखती है, क्योंकि इंटर्नशिप से आप जो आप थियोरी पढ़ते हैं, थियोरी के साथ साथ आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। उसके साथ ही आपके अंदर जो अफ्रेडनेस होती है वह दूर हो जाएगी। इसलिए मैं आप हर किसी को मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ, या फिर उसको मेरा एडवाइस है कि हर स्टूडेंट को, लॉ स्टूडेंट को जितना जल्दी हो सके मतलब फर्स्ट ईयर सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर के बाद से इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि उसको प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाए। प्रैक्टिकली नॉलेज हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ताकि हम प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर एक एज अ गुड एडवोकेट हम रेडी हो सके। इसलिए थैंक यू कार्तिकेय, आपने काफी इंफॉर्मेशन शेयर किया। मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ एक फाइल भी है, साथ साथ कोई एक सर्टिफिकेट भी दिख रहा है। इसका मतलब आप क्या बताएंगे, ये क्या है? सर, जो ये मेरी फाइल है, ये मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं जो 10 दिनों का इंटर्नशिप किया हूँ उसके अंतर्गत मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो सेक्शंस ऑब्जर्व किए हैं, तो क्या मैं इसको देख के बता सकता हूँ उसमें? बिल्कुल, आप फाइल को देख लीजिए और फाइल को देख करके भी बता सकते हैं कि क्या क्या चीजों को। वैसे भी तो आपने हर एक चीज को बता दिया है, साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि एक सर्टिफिकेट भी आप लोगों को इशू किया गया है। सर, ये जो सर्टिफिकेट हमको मिला है, ये आप देख सकते हैं, यह डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रयागराज की तरफ से हमको यह प्रदत्त किया गया है। यह हमारे 10 दिन के इंटर्नशिप के बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के
मतलब जो हमारे जो एडीजे थे मिस्टर एससी मौर्य सर, मीन्स उनका पूरा फुल नेम था सुभाष चंद्र मौर्य सर, उनके हस्ताक्षरों के बाद हमें यह प्रदत्त किया गया है। यह हमारा एक वहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिकली जो इंटर्नशिप हमारी हुई है उसका एक्सपीरियंस है, प्लस ये हमारा सर्टिफिकेट है जो हमको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा प्रदत्त किया गया है। थैंक यू। आपने हम अदर स्टूडेंट से भी बात करना चाहेंगे। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अंकित मिश्रा है। मैं कृष्णा अर्पित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ। हमने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत 10 दिन हमने जो है इंटर्नशिप किया है। पहले दिन हम लोग मध्यस्थता केंद्र में गए, वहाँ पे एससी मौर्य सर से मिले। उसके बाद हमने मध्यस्थता केंद्र में देखा कि वहाँ पे जो मीडिएटर सर होते हैं वो दोनों पार्टीज़ को कंप्रोमाइज़ कराना चाहते हैं, मतलब कि कुल मिला के वो समझौता कराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो है आपस में कोई बातें वो हो। तो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर यहाँ पे पूरा जो है मामला है वो सुलह का ही है, सुलह समझौता ही कराया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जो है पॉक्सो में गए, वहाँ पे क्रिमिनल केसेस देखे। एक केस आया था कोर्ट 19 में आया था, एडीजे 19 में। वहाँ पे जो मतलब एक औरत थी, उन्होंने अपने बहू के ऊपर जो है डीजल डाल करके उनको जला दिया था। तो 2021 का ये मैटर था, केस था, और 2023 में अभी भी उनका चल रहा था। तो हमने देखा वहाँ पे कि काफ़ी जो है काफ़ी समय हो गया उनका केस चल रहा है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से गए थाने पे। हम लोग जो है देखें कि कैसे FIR वहाँ पे होता है और पुलिस कैसे काम करती है और कितने घंटे जो है वो अपने थाने पर रखती है लोगों को, मुलजिमों को। और वहाँ पे हमको ये पता चला कि जो है 14 दिन रिमांड में रखा जाता है। और सर काफ़ी आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया, और भी हम स्टूडेंट से बात करेंगे। सर मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं कृष्णा अर्पित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की स्टूडेंट हूँ। आप अपने इंटर्नशिप के दरमियान क्या सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स आपने ऑब्जर्व किया कुछ? जी सर, मैंने ऑब्जर्व किया। उसमें कई चीज़ों को मैंने वहाँ पर कई चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। और उसमें फर्स्ट केस आया था जिसमें कि एक मतलब आदमी था जिसको गोली मार दी गई थी। और उसमें मतलब ऐसा केस था कि उसमें ट्रक आ रही थी और मतलब जो दुकान नहीं लगती सड़क के कदर पे, वहाँ पर हाँ, तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसके मतलब उसने रोकने की कोशिश की, फिर भी उसके ऊपर चढ़ाकर मतलब ट्रक वाला चला गया था। तो सर्टिफिकेट वगैरह आप लोगों को भी मिला है? आपने भी कुछ प्रोजेक्ट बनाया है जैसे? कुछ बताइए, कैसा सर्टिफिकेट आपको मिला है? ये सर्टिफिकेट हम मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से ही आपको भी मिला है? यस सर। थैंक यू। आप? सर माय नेम इज़ आयुष शुक्ला। मैं कृष्णा अर्पित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का छात्र हूँ। और सर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत मैंने 10 दिन का इंटर्नशिप किया और मैंने कई कोर्ट ऑब्जर्व किए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मतलब कई केसेस देखे मैंने मीडिएशन सेंटर पे। सबसे पहला केस मैंने देखा था कि वहाँ पे एक लेडीज आई थी अपने जेंट्स के साथ, मतलब उनके हस्बैंड के साथ, और उनका मतलब ये कहना था कि ये हस्बैंड उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मतलब मारते हैं, और उन्होंने उनके बच्चे को जान से मारने की भी धमकी दी। और इसी तरह के केस उसमें आए तो उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो उनको मारते हैं, और फिर उसके बाद उनके हस्बैंड का भी राय लिया गया और उसके बाद उन दोनों का मतलब सुलह कराया गया। और मैंने ये भी वहाँ पे पहले दिन एससी मौर्य जी से मिला जो कि एडीजे थे, और मैं ऐसे ही और कोर्ट को ऑब्जर्व किया। और मुझे भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत एक सर्टिफिकेट मिला है जो कि 10 दिन मैंने इंटर्नशिप किया उसकी वजह से। थैंक यू। आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को शेयर किया। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो हमारे पास काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में। इन सभी स्टूडेंट्स के द्वारा इंटर्नशिप किया गया है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। इन्होंने काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूं कि इन्होंने मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर को ऑब्जर्व किया, इन्होंने सिविल कोर्ट्स को ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्रिमिनल कोर्ट्स को ऑब्जर्व किया, और उसमें जो भी मामले चलते हैं उन सभी मामलों को इन्होंने ऑब्जर्व किया। और उसी से रिलेटेड इन लोगों के द्वारा एक फाइल भी प्रिपेयर किया गया है, और ये फाइल इन्होंने एक सेट अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में सबमिट किया है, और एक सेट जो है ये लोग अपने कॉलेज में आज सबमिट करने के लिए आए हैं। बाकी हमारे पास और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं और भी स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम युवराज कुमार गौतम है।
मैं कृष्णार्पण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ और लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ प्रयागराज से मैंने इंटर्नशिप किया है। आप सर मेरा नाम अनामिका है। मैं कृष्णार्पित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत 10 दिन का इंटर्नशिप किया है। इसके दौरान मुझे कई कोर्टों को ऑब्जर्व करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने देखा मीडिएशन सेंटर में ऐसे केस आते हैं जो पति पत्नी के होते हैं। एक पत्नी मतलब शादी करके आई तो उसका मतलब पता नहीं क्या था कि वो पहले दिन तो उसके साथ सोई नहीं, दूसरे दिन फिर उसके हस्बैंड ने कह दिया कि तुम ऐसी वैसी हो, तो वो बाद में फिर औरत बोली नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। तो आदमी बोलता है कोर्ट में आके कि ये पहले मेरी माता का देहांत हो गया और ये दूसरे दिन मुझे बोलती है अलग रहो, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। तो इस प्रकार के आपने भी डिस्प्यूट्स को वहां पे ऑब्जर्व किया। तो मैं इन टोटलिटी कहना चाहूंगा कि ये कृष्णार्पित इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के स्टूडेंट हैं, इनके द्वारा इंटर्नशिप किया गया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।